गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीच लेसन नंबर 8। व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग मीन्स होता है खाना बनाना। खाना बनाना क्या है? व्हाट इज कुकिंग? खाना बनाना क्या है? You know that we eat some food items raw and some after cooking. आप जानते हैं कि हम खाने की चीज़ों को कच्चा खाते हैं तो कुछ को हम पकाकर खाते हैं। Nuts and fruits are eaten raw. नट और फल है जो उसे हम कच्चा खाते हैं। Some vegetable like cucumber, carrot and radish also eaten raw. कुछ सब्जियां जैसे कि खीरा, गाजर और मूली को भी हम कच्चा खाते हैं। बट मोस्ट ऑफ आवर फूड्स आर ईटन आफ्टर कुकिंग। लेकिन बहुत से ऐसे वो हैं खाद्य पदार्थ है जिसे हम पकाकर खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी, इजी टू ईट एंड डाइजेस्ट। खाना को पका के खाने के बाद भोजन क्या हो जाता है? स्वादिष्ट हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से पच जाता है। राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट, फिश एंड एग्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। जो चावल, दाल, सब्जी, मांस, मछली, अंडे हैं उसे खाने से पहले पकाया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट सम वेज इन विच फूड कैन बी कुक्ड। आइए जाने कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे भोजन पकाया जाता है। फर्स्ट है बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, उबालना और भाप के द्वारा खाना पकाना। वी बॉयल आवर राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। हम अपने चावल, दाल और सब्जियों को उबालते हैं। इडली एंड ढोकला आर मेड बाय स्टीमिंग। इडली और ढोकला जो है वो भाप के द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है बेक करके पकाना। ब्रेड, केक सेकना, मतलब कि ब्रेड, cakes and biscuits are baked at a low temperature in as oven or microwave. जो ब्रेड, केक और बिस्किट हैं उनको हल्के टेम्परेचर पर सेक कर पकाया जाता है माइक्रोवेव में। अगेन रीड व्हाट इज कुकिंग? खाना बनाना क्या है? यू नो दैट वी ईट सम फूड आइटम रो एंड सम आफ्टर कुकिंग। आप जानते हैं कि हम खाने की चीज़ों को कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको हम पकाकर खाते हैं। नट्स एंड फ्रूट्स आर ईटन रो। नट और फलों को हम लोग क्या करते हैं? कच्चा ही खाते हैं। सम वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो ईटन रो। कुछ सब्जियां जैसे खीरा, गाजर और मूली को हम लोग क्या करते हैं? कच्चा ही खाते हैं। बट मोस्ट ऑफ आवर फूड आर ईटन आफ्टर कुकिंग। लेकिन ज़्यादातर खानों को हम क्या करते हैं? पकाकर ही खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी, इजी टू ईट एंड डाइजेस्ट। पकने के बाद जो खाना है वो नरम हो जाता है, स्वाद हो जाता है और आसानी से खाया जाता है और आसानी से पचाया जा सकता है। राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, मीट, फिश एंड एग्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। चावल, दाल, सब्जी, मांस, मछली और अंडे को खाने से पहले पकाया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट सम वेज इन विच फूड कैन बी कुक्ड। आइए जाने कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे भोजन पकाया जाता है। फर्स्ट है बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, उबालना और भाप द्वारा। वी बॉयल आवर राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। हम दाल, चावल और सब्जियों को पकाते हैं, उबालते हैं। इडली एंड ढोकला आर मेड बाय स्टीमिंग। इडली और ढोकला को भाप के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है सेकना। ब्रेड, केक्स एंड बिस्किट्स आर बेक्ड एज ए लो टेम्परेचर इज एन आउन और माइक्रोवेव। ब्रेड, केक और बिस्किट को कम तापमान में ओवन या माइक्रोवेव में बेक किया जाता है या सेका जाता है। नेक्स्ट है फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स होता है तलना। देयर आर 3 मेथड ऑफ फ्राइंग। यहाँ पर 3 तरीके दिए गए हैं तलने के। फर्स्ट है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग का मतलब होता है गहरा तलना। द फूड इज कम्प्लीटली सबमर्ज इज वेरी हॉट ऑयल
पूरी, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, फिश, चिकन पीसीस एंड पापड्स आर कुकड डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग का मतलब होता है गहरा तलना। भोजन को पूरी तरह से तलना, मतलब कि पूरी तरह से गर्म तेल के अंदर डाल देना और तलना, उसे कहते हैं डीप फ्राइंग। जो पूड़ी, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, मछली, चिकन पीस और पापड़ है, उनको क्या करते हैं, डीप फ्राई करके बनाया जाता है। बी है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग का मतलब होता है हल्का तलना। फूड इज कवर्ड विद द लिटल ऑयल इन ए शैलो पैन एंड कुकड। पराठा एंड ऑमलेट आर शैलो फ्राइड। शैलो फ्राइड का मतलब था उथला तलना। भोजन को हल्के तेल में कवर करके पकाया जाता है, जैसे कि पराठे और आमलेट। हल्का सा तेल लगाया जाता है और उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है। नेक्स्ट है सी पार्ट, स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग का मतलब होता है ज़्यादा हीट पर तलना किसी चीज़ को। दिस इज हायर वे ऑफ कुकिंग। यह क्या है, हेल्थियर है कुक के लिए, मतलब कि यह खाना बनाने का स्वस्थ तरीका है। इन दिस मेथड फूड इज कुकड ऑन हाई हीट। इसमें क्या किया जाता है, जो भोजन है उसको हाई हीट पर पकाया जाता है। वेरी लिटिल ऑयल, बहुत ही थोड़े से तेल के साथ। चाउमीन इज प्रिपेयर्ड इन दिस वे। चाउमीन को इस प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। अगेन रीड फ्राइंग। फ्राइंग का मीन्स होता है तलना। देयर आर 3 मेथड ऑफ फ्राइंग। यहाँ पर 3 तरीके दिए गए हैं तलने के। फर्स्ट है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग का मतलब होता है गहरा तलना। द फूड इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वेरी हॉट ऑयल। भोजन को पूरी तरह से गर्म तेल में तला जाता है। पूरी, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, फिश, चिकन पीसीस एंड पापड़ आर कुकड डीप फ्राइंग। पूड़ी, पकोड़े, पराठे, पूरी, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, मछली, चिकन पीसीस और पापड़ को क्या करते हैं, डीप फ्राइंग करके तला जाता है। बी है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग का मीन्स होता है उथला तलना। फूड इज कवर्ड विद लिटिल ऑयल इन ए शैलो पैन एंड कुकड। पराठा एंड ऑमलेट आर शैलो फ्राइंग। फूड को सिर्फ क्या किया जाता है, थोड़े से ऑयल में, पैन में ऑयल लगाकर इसको तला जाता है। इसमें बहुत ही लिटिल ऑयल का यूज होता है। पराठा और ऑमलेट शैलो फ्राई करके बनाए जाते हैं। सी है स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग का मतलब होता है हल्का सा ऊंची हीट पर किसी चीज को तलना। दिस इज हेल्थियर वे ऑफ कुकिंग। यह खाना पकाने का स्वस्थ तरीका है। इन दिस मेथड फूड इज कुकड ऑन हाई हीट यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल। इसमें खाने को बहुत ही तेज आंच पर और हल्के से तेल में बनाया जाता है। चाउमीन इज प्रिपेयर्ड इन दिस वे। चाउमीन को इसी तरीके से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ओवर डायरेक्ट हीट। यह प्रत्यक्ष ताप पर खाना पकाने की विधि है। मीट, चिकन, वेजिटेबल, पनीर, रोटीज एंड पापड्स आर रोस्टेड। मांस, चिकन, सब्जियां, पनीर, रोटी और पापड़ भुने जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का मतलब होता है ग्रिल करना। मीट, चिकन एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी ग्रिलेंट। मांस, चिकन और सब्जी को भी ग्रिल किया जाता है। फूड इज प्लेस्ड ऑन ए रैक डायरेक्टली अबव ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ हीट। भोजन को सीधे ऊष्मा के नियंत्रण स्रोत से ऊपर रैंक पर रखकर पकाया जाता है। नेक्स्ट है वेजल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन। वेजल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर यूज्ड टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए अलग अलग आकृति और आकारों के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ईच वेजल्स इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स यूटिलिटी। प्रत्येक परिणाम को उसके उपयोग के अनुसार आकार दिया गया है। जितना उसका उपयोग किया जाता है उसी तरह से उसको आकार दिया गया है। दे आर मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, बोरोसिल, ग्लास एक्स्ट्रा।
वे लोहे, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रोसिल ग्लास और दी धातुओं से बने होते हैं। वेजल्स यूज्ड इन कुकिंग आर प्रोवाइडेड विथ वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। जो वेजल्स होते हैं, जो यह बर्तन होते हैं, उनके लिए एक हैंडल प्रोवाइड किया गया है, लकड़ी या फिर प्लास्टिक का, ताकि इसको उठाने में आसानी हो। These handles do not become hot and thus the vessels can be lifted easily. इनकी साइड में ये हैंडल दिए होते हैं ताकि यह जो बर्तन है आसानी से, ताकि हाथों को गर्म तापमान ना पहुंचे और यह आसानी से उठाया जा सके। अगेन रीड रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। इन दिस प्रोसेस ऑफ कुकिंग ओवर हीट, डायरेक्ट हीट, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो खाने को प्रत्यक्ष ताप पर खाना सीधे पकाने की विधि है। मीट, चिकन, वेजिटेबल, पनीर, रोटीज एंड पापड्स आर रोस्टेड। मांस, चिकन, सब्जियां, पनीर, रोटियां और पापड़ भुने जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का मतलब होता है ग्रिल। मीट, चिकन एंड वेजिटेबल कैन ऑल्सो बी ग्रिल्ड। मांस, चिकन और सब्जी को भी ग्रिल किया जाता है। फूड इज प्लेस्ड ऑन ए रैक डायरेक्टली अबव ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ हीट। भोजन को सीधा ऊष्मा के ताप स्रोत से ऊपर रैंक पर रखा जाता है और यह खाना पकाने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट मतलब कि इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वेजल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन। वेजल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस आर यूज्ड टू कुक फूड। विभिन्न आकृतियों और आकारों के बर्तन भोजन पकाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ईच वेजल्स इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स यूटिलिटी। प्रत्येक परिमाप को उसकी उपयोगिता के अनुसार ही आकार दिया गया है। दे आर मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रोसिल ग्लास एक्स्ट्रा। इन्हें लोहे से, मेटल से, एल्युमिनियम से, स्टील से और बोरल ग्लास से बनाया गया है। Vessels used in cooking are provided with wooden और प्लास्टिक हैंडल। हर बर्तन में लकड़ी का और प्लास्टिक का हैंडल बनाया गया है। These handles do not become hot and thus the vessels can be lifted easily. यह हैंडल क्या करता है, जल्दी से गर्म नहीं होता और हम बर्तन को आसानी से नीचे उतार सकते हैं। हीटिंग सोर्सेस, ताप स्रोत। अर्लियर फूड वाज कुक्ड बाय यूजिंग कोयल, वुड और काउ डंग केक्स एज फ्यूल इन अंगीठी और चूल्हा। पहले भोजन बनाने के लिए कोयले, लकड़ी या काउ डंग की मदद से अंगीठी या चूल्हे को जलाते थे। बट नाउ डेज स्टोव, एलपीजी गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक ओवन्स एंड सोलर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। लेकिन आजकल क्या है, स्टोव, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिक ओवन और सौर कुकर आदि का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। अगेन रीड हीटिंग सोर्सेस, ताप स्रोत। अर्लियर फूड वाज कुक्ड बाय यूजिंग कोयल, वुड और काउ डंग केक एज फ्यूल इन अंगीठी और चूल्हा। पहले भोजन को कोयले, लकड़ी या काउ डंग की मदद से अंगीठी या चूल्हे को जलाया जाता था। बट नाउ डेज स्टोव्स, एलपीजी गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक ओवन्स एंड सोलर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। लेकिन अब खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस, स्टोव, ओवन, सौर कुकर आदि का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 8 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है। इस लेसन की BX को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। हीटिंग सोर्सेस, ताप स्रोत। अर्लियर फूड वाज कुक्ड बाय यूजिंग कोयल, वुड और काउ डंग केक्स एज फ्यूल इन अंगीठी और चूल्हा। पहले भोजन बनाने के लिए कोयले, लकड़ी या काउ डंग की मदद से अंगीठी या चूल्हे को जलाते थे। बट नाउ डेज स्टोव, एलपीजी गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक ओवन्स एंड सोलर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। लेकिन आजकल क्या है, स्टोव, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिक ओवन और सौर कुकर आदि का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। अगेन रीड
हीटिंग सोर्सेस, ताप स्रोत। अर्लियर फूड वाज कुक्ड बाय यूजिंग कोयल, वुड और काउडंग केक एज फ्यूल इन अंगीठी और चूल्हा। पहले भोजन को कोयले, लकड़ी या काउडंग की मदद से अंगीठी या चूल्हे को जलाया जाता था। बट नाउडेज स्टोव्स, एलपीजी गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक ओवन्स एंड सोलर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। लेकिन अब खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस स्टोव, ओवन, सौर कुकर आदि का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 8 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है। इस लेसन के BX को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।